बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर हमारा आज कंटिन्यू था और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है वो सम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ऑफ चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर के। तो ये लेक्चर नंबर 18 है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का। स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर दें। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक सम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर। The contents of this lectures are only based on some important short questions of chapter number 5 index number। तो students one by one जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा some important short questions। question number 1, question number 2, question number 3 and short question number 4 and short question number 5। important short questions का टॉपिक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। important short questions। In the statement of short question number 1, if the Parsons index number is 74.76 and Fisher ideal index number is 75.76, then find the least square price index number। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें वेटेड एग्रीगेटिव के दो इंडेक्स नंबर्स जो है पार्शियस एंड फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर जो है गिवन है, और हमने तीसरा इंडेक्स नंबर जो है वो थर्ड वन इज द लेस्ट स्क्वायर प्राइस इंडेक्स नंबर आई हैव टू फाइंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन इन्फॉर्मेशन में आप राइट कर सकते हैं पार्शियस इंडेक्स नंबर, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं पी से, और ये आपके पास 74.76 गिवन है क्वेश्चन में। और इसके साथ हमारे पास फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, जिसको हम लोग डिनोटेड बाय एफ, और ये आपके पास 75.76 है। ठीक है, और अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर का फार्मूला डेट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्ट स्क्वायर एंड पार्शियस। तो ये आपके पास जो है फिशर इज़ द एफ, फिशर एफ इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्ट स्क्वायर एंड पार्शियस इंडेक्स नंबर। तो आप इस फार्मूले को यूज़ करते हुए कैलकुलेट कर सकते हैं लेस्ट स्क्वायर इंडेक्स प्राइस इंडेक्स नंबर को। तो हम फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर की जगह पे पुट कर दें आप इसका आंसर जो हमें गिवन है 75.76, और पार्शियस की जगह पे मैंने पुट कर दिया है 75.76 को, और स्क्वायर रूट को हम लोग जो है वो इसको यहाँ से जो है वो ख़त्म करेंगे। तो स्क्वायर रूट के लिए आपने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करना है। तो 75.76 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, लेस्ट स्क्वायर इंटू 74.76 आ जाएगा, और 74.76 जो है वो आपके पास राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और आपने स्क्वायर लेना है 75.76 का और डिवाइड कर देना है 74.76। तो आंसर इज 76.77। तो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें ये फॉर्मूला जो है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्ट स्क्वायर एंड पार्शियस जो है वो यूज़ हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी दो इंडेक्स नंबर जो है वो आपको गिवन हो सकते हैं, और थर्ड इंडेक्स नंबर जो है वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर जो है वो आपको फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है। तो आप लोग इस फॉर्मूले के मेथड से जो है वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी थर्ड वन इंडेक्स नंबर को। जैसे आप लोग यहाँ पे आइडेल प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करने को कहा गया है, तो आपको भी यहाँ पे समटाइम्स फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर को फाइंड करने के लिए कहा जा सकता है इफ द स्क्वायर एंड पार्शियस इज गिवन। So this is the answer of short question number 1. Another important short question number 2, the statement of the short question number 2 is compute base year weighted and current year weighted price index number for the given data। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आपने कंप्यूट करना है बेस ईयर वेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर, डेट इज आल्सो कॉल्ड द लेस्ट पेयर इंडेक्स नंबर, और करंट ईयर वेटेड जो है इंडेक्स नंबर, दिस इज आल्सो कॉल्ड द पार्शियस इंडेक्स नंबर। तो ये आपके पास करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर पार्शियस इंडेक्स नंबर होगा, और बेस ईयर वेटेड जो है वो हमारे पास लेस्ट पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर होगा। तो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है और कुछ सम्स हमें गिवन है। समीशन पी नोट क्यू नोट का सम 35310, समीशन पी एन क्यू एन का सम जो है वो 46707 है, और समीशन पी नोट पी एन क्यू नोट का सम 41140, और लास्ट में हमारे पास समीशन पी नोट क्यू एन का सम 39644। और बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला यू कैन सी हेयर। लेस्पेयर फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे पी नोट एन समीशन पी एन क्यू नोट और समीशन पी नोट क्यू नोट मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको सम्स गिवन है, आपने सिंपली जो है उनकी वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर्स को कैलकुलेट कर लेना है। तो समीशन पी एन क्यू नोट का सम जो है वो आपके पास 41140, और डिनोमिनेटर में समीशन पी नोट क्यू नोट 35310, और आपके पास मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और आपके पास आंसर जो है वो लेस्पियर इंडेक्स नंबर का यानी बेस ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर का आंसर 116.51। और राइट साइड पे मैंने जो है वो कैलकुलेट किया है करंट ईयर वेटेड इंडेक्स नंबर को, जिस इज आल्सो कॉल्ड द पार्शियस फार्मूला। और पार्शियस फार्मूला जो है वो आपके पास यहाँ पे समीशन पी एन और क्यू एन है ओवर समीशन पी नोट और क्यू नोट
क्यू एन है, और इसमें आपने जो है इनके सम्स को जो है गिवन सम्स पुट करने हैं और आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 46707 डिवाइडेड बाई 39644 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको आपने सॉल्व करना है कैलकुलेटर में और आंसर आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 117.82, विच इज़ द आंसर ऑफ current year weighted price index number, and it also called the Pasch's formula। तो सिंपली अगर आपको स्टूडेंट्स फार्मूलाज इनके जो है वो याद है तो आप इजीली जो कैलकुलेट कर सकते हैं लेस्पियर और पास्चेस इंडेक्स नंबर को। Another important short question number 3 is compute chain indices from the following data। ईयर्स स्टूडेंट्स आपको गिवन है 1990 टू 1995 और साथ में हमें प्राइसेस गिवन है 10, 12, 15, 20 एंड 25 एंड 30। और स्टूडेंट्स सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में आपने ईयर और प्राइसेस को जो है वो कॉलम में राइट करना है। तो फर्स्ट टू कॉलम्स आर गिवन इन द क्वेश्चंस, और उसके बाद हमने चेन इंडिसेस के लिए स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट करने हैं लिंक रिलेटिव्स एल डॉट आर, और लिंक रिलेटिव्स आप यूज़ करेंगे पी एन माइनस वन पी एन, यानी प्रीसीड करंट ईयर की प्राइसेस को जो है वो आपने डिवाइड करना है preceding year की prices पे pn is my prices of current year and pn minus 1 is the prices of preceding year, और then फिर आपने multiply by 100 करना है। तो this is the formula of link relative जो कि आप लोगों ने chain index के लिए यूज़ करना है। तो फर्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स आपने जो है वो एज इट इज़ 100 यूज़ करनी है, और देन फिर आपने हर नेक्स्ट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू यानी प्रीसीडिंग करंट ईयर प्राइस प्रीसीडिंग प्राइस पर जो है डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करते जाना है। तो यहाँ पे आपके पास 12 जो है वो आपके पास डिवाइड होगा, 12 को आपने डिवाइड करना है 10 पे और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 120.00। देन फिर आपने 12 15 को डिवाइड करेंगे 12 पे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो आंसर इज 125। देन नेक्स्ट जो है वो 20 आपके पास डिवाइड होगा 15 पे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आंसर इज 133.33। और 25 जो है वो डिवाइड होगा 20 पे मल्टीप्लाई बाय 100 और ये आपके पास 125 आ जाएगा। और देन फिर आपके पास 30 जो है वो डिवाइड होगा 25 पे और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर इज 120। दीज आर द लिंक रिलेटिव्स। लिंक रिलेटिव्स का कॉलम कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स आपने चेन इंडेक्स के कॉलम को प्रिपेयर करना है जो कि हमारे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट वैल्यू इज 100। 100 जो है वो आपकी नेक्स्ट लिंक रिलेटिव्स 120 से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड 100, आंसर इज 120। और 120 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 125 से डिवाइडेड बाय 100, आंसर इज 150। और 150 आपने मल्टीप्लाई करना है 133.33 से और डिवाइडेड बाय 100, आंसर इज 200। और 200 मल्टीप्लाई होगा 125 से डिवाइडेड बाय 100, आंसर इज 250। और 250 मल्टीप्लाई होगा 120 से और डिवाइड करेंगे 100 पे और आंसर इज 300। तो सिमिलर इस तरह से आपने जो है वो चेन इंडेक्स के कॉलम को जो है वो प्रिपेयर करना है यूजिंग लिंक रिलेटिव्स। नाउ स्टूडेंट्स डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें इंफॉर्मेशन जो आपको गिवन है, गिवन में आपके पास एक पी नॉट की कुछ वैल्यूज गिवन है 5, 4 एंड 3 एंड क्यू नॉट इक्वल टू 70, 75 एंड 80 और फाइंड करना है आपने समेशन डब्ल्यू को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आप लोगों ने पी नॉट का एक कॉलम प्रिपेयर करना है और क्यू नॉट का एक कॉलम प्रिपेयर करेंगे, और इसके बाद हम लोग जो है वो डब्ल्यू को कैलकुलेट करेंगे। डब्ल्यू इज माई वेट्स। तो पी नॉट आपने राइट करना है 5, 4, 3 और क्यू नॉट नेक्स्ट कॉलम 70, 75 एंड 80, और डब्ल्यू जो है वो आपके पास इक्वल होता है पी नॉट क्यू नॉट के। तो आपने सिंपली जो है वो अपने दोनों के कॉलम्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को। तो डब्ल्यू इक्वल टू पी नॉट क्यू नॉट है और 5 मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, आंसर इज 350। और 4 मल्टीप्लाई बाय 75, आंसर इज 300। और 3 को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स आपने 80 से और आपके पास आंसर इज 240। और इस कॉलम का सम कर लें, आंसर आपके पास आ जाएगा समीशन डब्ल्यू का 890। तो वेरी सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये आपके पास एग्जाम पे सेट हुआ है जिसमें आपने सिंपल सम ऑफ वेट्स को कैलकुलेट करना था, और वेट्स जो है वो वही स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर सकता है जो कि आपके पास जिसको डब्ल्यू का फॉर्मूला जो है वो वेट्स को पता होगा कि वो किसके बराबर है, वेट्स इक्वल टू पी नॉट एंड क्यू नॉट। तो आपने सिंपली जो है वो आपने बेस ईयर की प्राइसेस और बेस ईयर की क्वांटिटीज को सिंपली मल्टीप्लाई करना है और उसका सम कैलकुलेट कर लेंगे, तो यू कैन गेट द आंसर ऑफ समेशन डब्ल्यू। Short question number 5, so we have the following sums: summation P naught Q naught equal to 3600, summation P1 Q naught equal to 4300, or summation P1 Q1 equal to
4890 एंड समीशन पी नॉट क्यू वन इक्वल टू 4100। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है फिशर आइडल प्राइस इंडेक्स नंबर को, और फिशर आइडल प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे इन करंट ईयर 1 में। और नॉर्मली हम लोग करंट ईयर जो है वो एन यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग एन की जगह पे 1 यूज़ करेंगे, और ये पी नॉट 1 है क्योंकि हमारे सम्स जो हैं वो आपके पास करंट ईयर 1 में है। तो समीशन पी नॉट 1, और आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला जो है इसके रूट के साथ फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका यहाँ पे लेस्पियर की फॉर्म है, समीशन पी वन क्यू नॉट ओवर समीशन पी नॉट क्यू नॉट। और सेकेंड पार्ट जो है यहाँ पे हमारे पास वो एज इट इज़ पार्शियस है, समीशन पी वन क्यू वन ओवर समीशन पी नॉट क्यू वन। और स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे, और उसके बाद आपने यहाँ से स्क्वायर रूट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट लेंगे, और साथ में मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे जो कि स्क्वायर रूट से बाहर है। और आपने इन पे सम सिंपली पुट कर देनी है। यहाँ पे हमारे पास समीशन पी वन क्यू नॉट का सम 4300 स्टूडेंट्स आपने पुट करना है, समीशन पी नॉट क्यू नॉट डिनोमिनेटर में 3600 इसको पुट कर दें, और पी वन क्यू वन का सम 4890 है, और समीशन पी नॉट क्यू वन जो है वो आपके पास 4100 है। इन सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स इनको डायरेक्टली जो है वो कैलकुलेटर में भी आप इसको जो है वो फाइंड कर सकते हैं, और सबसे पहले आपने डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई करना है और विद स्क्वायर रूट, और एंड पे जो है वो 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 119.36। दिस इज द फिशर आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर। तो सिंपली स्टूडेंट्स आपने सम्स को यूज़ करते हुए, सम वाला फार्मूला जो है वो फिशर का यूज़ करते हुए आप कैलकुलेट कर सकते हैं फिशर आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर को। दिस इज द शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें आपके पास इंफॉर्मेशन जो है गिवन थी सम्स फॉर्म में, और आपने जो है वो सम्स फॉर्म वाला फार्मूला जो है वो यूज़ किया है फॉर फिशर आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए। In this lecture, students, I have discussed some important short questions of chapter number 5 index number। तो students यहाँ पे chapter number 5 के short questions जो हैं वो मैंने discuss किए। तो इंशाल्लाह next lecture में students आपसे मुलाकात होगी next topic के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा students, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। ओके students, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।